Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are back again with another great question from my favorite book Pathfinder. In this question, we will discuss about kinematics, the concept of angular velocity using the help of calculus. जानेंगे इस वीडियो पे. Preview. So in the question it is given कि एक straight track है which is tangent to a circular track of radius r. Two material particles points A and B start simultaneously from the common point which is given as this. मान लो एक फिगर को मैं यहाँ पे लिखा जाता हूँ, ठीक है. तो से ऐसा कुछ एक है, दोनों पार्टिकल यहाँ से अपना जर्नी शुरू कर रहे थे एंड द पॉइंट ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू. तो ये अपना ए जो पार्टिकल है वो यू से चल रहा है, ठीक है. वेयर इज द पॉइंट बी ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑलवेज कीप्स इट सेल्फ कोलिनियर विद द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड द पॉइंट ए. मतलब मान लो अगर ए यहाँ पे कहीं पे हुआ तो बी भैया यहाँ पे होंगे. अगर मान लो ए यहाँ पे कहीं पे हुआ तो बी भैया यहाँ पे होंगे. तो ऐसे कोलिनियर होने वाला है हमेशा ए बी और सेंटर, करेक्ट. तो सूटेबल एक्सप्रेशन चाहिए हमें बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी व्हेन इट इज़ एट एंगुलर पोजीशन थीटा. तो जब थीटा पे होगा ना बी भैया के पास दो चीज़ होगा, एक शायद एंगुलर एक्सेलरेशन और एक शायद रेडियल. तो हमें दोनों का मॉड चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया है. तो मान लो कुछ थीटा मूव कर गया तो ए और बी कोलिनियर मतलब क्या है. अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करके लाइन बनाऊँ तो ये हमेशा ऐसे मूव करेंगे ना. तो सेंटर के अबाउट इनका जो एंगल है वो हमेशा सेम रहेगा. जितना एंगल ए बनाएगा बी उतना ही एंगल बनाएगा. मतलब इन दोनों का ओमेगा सेम होगा. सेम टाइम पे ये दोनों सेम एंगल घूमते रहेंगे अबाउट द सेंटर. मतलब अगर ए 30 एंगल घुमा तो बी भी 30 घूमेगा, ए 60 घुमा तो बी भी 60 घूमेगा. तो उनका ओमेगा सेम रहेगा. सेम टाइम में सेम एंगल कवर करेंगे, ठीक है. तो सेम टाइम टी ए मूव कर गया यू टी डिस्टेंस, करेक्ट. और क्योंकि ओमेगा सेम है, मान लो एट सम इंस्टेंट बी का जो वेलोसिटी है दैट इज वी और रेडियस मान लो आर है तो ये भी आर हो जाएगा. तो अगर मैं लिखूँ ए के लिए मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ कि टेन थीटा जो है दैट इज यू टी डिवाइडेड बाई आर. ये बहुत आसानी से आई कैन राइट. इसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू यू बाई आर, है ना. और डी थीटा बाई डी टी वही क्या हो गया मेरा ओमेगा. तो यहाँ से बन गया सेक्स स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू यू बाई आर. तो यहाँ से ओमेगा निकल के आ गया मेरा यू बाई आर कॉस स्क्वायर थीटा. ये आ गया एक पार्ट, ओमेगा निकल के आ गया, करेक्ट. अब जो v है v का भी सेम ही कहानी है. v के लिए क्या लिखूंगा मैं, v बाई आर इक्वल टू ओमेगा, करेक्ट. सेम ही ओमेगा होगा. तो यहाँ से v आ जाएगा ओमेगा आर विच इज़ u कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट. अब भैया मुझे अगर a b का एक्सेलरेशन चाहिए तो b के दो एक्सेलरेशन होंगे. एक होगा रेडियल विच इज़ ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज़ नथिंग बट यू स्क्वायर आर टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है. ओमेगा स्क्वायर करो और आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ए आर. और जो ए टेंजेंशियल होगा दैट इज़ डी वी बाई डी टी. तो वी का जो एक्सप्रेशन है ना उसको आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा. चलो भैया करते हैं, जाके यहाँ पे आते हैं. वी का एक्सप्रेशन है, डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ क्या बनेगा डी वी बाई डी टी. यू तो मेरा कांस्टेंट है. कॉस स्क्वायर थीटा का बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी. ऐसा कुछ बनेगा, करेक्ट. अब यहाँ से आप टी तो नहीं चाहिए तो 2u कॉस थीटा, सामने एक माइनस है, साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी मतलब ओमेगा. और ओमेगा का वैल्यू हमें पता ही है दैट इज़ यू बाई आर कॉस स्क्वायर थीटा. आगे निकल के ये, ठीक है. तो यहाँ से ये बन गया माइनस 2u स्क्वायर बाई आर कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा. ये हो गया आपका डी वी बाई डी टी.
अब निकालते हैं भैया एक्सेलरेशन, इसको आप यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो ए जो होता है, ए का वैल्यू कितना होता है, रूट ओवर ऑफ AR² प्लस AT²। इसको स्क्वायर करो तो आपका बहुत बड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे आई थिंक। तो U⁴ R² cos पावर 8 थीटा प्लस, एक बार डायमेंशन मैच कर लेते हैं, आई थिंक कुछ डायमेंशन में गड़बड़ किया है मैंने। V को डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा d⁻dt बन जाएगा आपका ओमेगा, ओमेगा से बन जाएगा आपका U²/R। हाँ तो AR तो सही है, ओमेगा² R करोगे तो U²/R²। हाँ डायमेंशन में गलत किया था मैंने, ये R नीचे आएगा क्योंकि AR पे R ऊपर है, AT पे R नीचे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ आएगा, ये बाई R होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था, चलो कोई नहीं, छोटा सा गलती है, /R² कर दो, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, 4U⁴ cos पावर 6 थीटा sin² थीटा डिवाइडेड बाई R², ठीक है। अब यहाँ से भैया निकाल लो जो कॉमन है, U² कॉमन निकाल लो, R कॉमन निकाल लो, cos पावर 6 थीटा जो कि cos³ थीटा बन के बाहर आ जाएगा उसको निकाल लो। तो अंदर बनेगा क्या, cos पावर कितना आएगा देख लो एक बार, 3 थीटा निकाल लिया, 6 निकाल लिया तो cos² थीटा प्लस 4 sin² थीटा। आई थिंक ऐसा ही कुछ आंसर पाथफाइंडर पे गिवन होगा। तो ए का जो आंसर बनता है दैट कम्स आउट टू बी U²/R cos³ थीटा, cos² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin² थीटा, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1 + 3 sin² थीटा। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन कंस्ट्रेन मोशन बोल सकते हो या फिर बेस्ड ऑन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था BYU 40। मैं ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन लाता रहूँगा, स्पेशली जो लोग अभी इस साल एडवांस देने वाले हो आपके लिए ही मैं ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर सको हर एक चीज़ को बिफोर JEE एडवांस 2026। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्योंकि दिस is taking a lot of time from my part to prepare these videos, to make this content for you guys, ताकि आप तक फ्री में ये सब कंटेंट पहुंच सके। This might be just a click for you guys, but do subscribe this channel because this will motivate me to come up with new content, new videos, new questions of Pathfinder and Radovan and Bisbiti or whatever sources you can or you know on every Wednesday, Friday and Sunday sharp at 10:30 PM.